एक बार मेरे साइड में जो डिजाइन चल रहे हैं इनको ध्यान से देखिए, है ना कमाल के। अब ज्यादा कमाल की बात यह है कि कैसे कुछ छोटा सा डिजाइन एलिमेंट इतनी बड़ी दीवार का लुक पूरी तरह बदल देता है और उसको 10 गुना ज्यादा खूबसूरत बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम यहाँ पर इंटीरियर्स और कंस्ट्रक्शन की बातें करते रहते हैं, जहां मैं आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि कैसे आपको अपना घर सबसे खूबसूरत बनाना है, वो भी सबसे कम दाम में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर ऑलरेडी है तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो दोबारा देखने के लिए। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी दीवार को कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है जिनकी दीवार पुरानी हो चुकी है, उसमें पेंट वगैरह सब हो चुका है, वो कुछ ज्यादा खर्चा किए बिना कुछ ऐसे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो सीधे दीवार पर लगाए और उनकी दीवार की खूबसूरती 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए। अगर आप उनमें से एक है तो मुबारक हो, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में हम रेडी टू यूज मोल्डिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं दीवार को डेकोरेट करने के लिए। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेडी टू यूज मोल्डिंग, क्योंकि मोल्डिंग दो तरह की हो सकती है, या तो वो लकड़ी की होगी या वो चारकोल की होगी। अब लकड़ी वाली मोल्डिंग सस्ती तो पड़ती है, लेकिन इसके ऊपर पेंट पुट्टी वगैरह करनी पड़ती है। इस वजह से तब की जा सकती है जब आपके घर में ऑलरेडी पेंट काम चल रहा हो। लेकिन अगर ऐसा कोई काम नहीं चल रहा तो चारकोल मोल्डिंग आपके लिए बिल्कुल ठीक है, जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे दीवार को ऐसे तो बनाने वाले हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप भी सेम डिजाइन ही कॉपी करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कई सारे डिजाइन बताने वाला हूं। वो डिजाइन कैसे किए जाए ये बताने वाला हूं, क्या क्या मटेरियल यूज होगा वो बताने वाला हूं, वो मटेरियल कितने काम मिलेगा, कहां से मिलेगा और कौन उसको लगाएगा वो बताने वाला हूं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये पूरा प्रोसेस करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी फिनिशिंग बिल्कुल कमाल की है, ये बताने वाला हूं। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि इस पूरे जो भी हम करेंगे डेकोरेशन, इसका खर्चा कितना आया, कैसे कैसे आया, ताकि आप अपनी जो भी वॉल है उस पर चाहे जो भी डिजाइन डिसाइड करें उसका खर्चा आप खुद निकाल सके और कोई भी आपको लूट ना पाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। एक एक वीडियो बनाने में बहुत घंटे जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है चलो मेरा काम सही जा रहा है, आगे बढ़ते रहते हैं। और साथ ही में अगर आप अपने घर के लिए कोई इंटीरियर डिजाइनर देख रहे हैं तो मैंने एक व्हाट्सएप लिंक डाला है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए, सीधे आपकी बात मुझसे होगी और आप मुझसे अपना घर खुद डिजाइन करवा सकते हैं। तो चलिए अब प्रोसेस शुरू करते हैं। वीडियो 10 मिनट की होने वाली है, तो एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है ताकि आप दीवार को डेकोरेट करते हुए कोई भी गलती ना करें। सबसे पहले आपको अपनी दीवार की लंबाई नापनी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि उसका सेंटर निकालने की कहां आ रहा है। सेंटर इसलिए निकालना जरूरी है कि आप डिजाइन जो भी डिसाइड करें, ट्राई करिए कि वो डिजाइन सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का मतलब है कि सेंटर के इस तरफ जैसे डिजाइन है बिल्कुल वैसा इस तरफ हो। इन मोल्डिंग में जो भी डिजाइन बनते हैं उनकी खूबसूरती तभी निकल के आती है जब वो सिमेट्रिकल डिजाइन में हो, ना कि रैंडम हो। हाँ, रैंडम डिजाइन कई बार अच्छे लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि डिजाइनर हो जो प्रोफेशनली देखे कि भाई क्या डिजाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद करने वाले हैं तो मैं कहूंगा रिस्क मत लीजिए, सिमेट्रिकल डिजाइन के साथ ही जाइए। अब अगर डिजाइन की बात की जाए तो अगर आपका बजट कम है तो आप इस तरह का डिजाइन ले सकते हैं, जहां बीच में एक बड़ा रेक्टेंगल डाल दिया, साइड में दो छोटे रेक्टेंगल डाल दिए और नीचे कुछ नहीं डाला, क्योंकि नीचे सोफा या बेड कवर कर ही देगा। ये सबसे कम बजट में हो जाएगा, और बजट वगैरह कितना आने वाला है वो भी आपको वीडियो में आगे पता लग ही जाएगा। लेकिन अगर आपको ये डिजाइन पसंद नहीं है तो आप इस तरह के बड़े बड़े रेक्टेंगल कई सारे अपनी दीवार में बना सकते हैं बराबरी की दूरी पर। अगर आपको ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा और आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप डबल मोल्डिंग में चले जाओ, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनता है और उसके अंदर एक और स्क्वायर या रेक्टेंगल बनता है, यानी डबल मोल्डिंग की लेयर हो जाती है। देखने में थोड़ा हैवी लगता है, अच्छा लगता है। अगर आप थोड़ा सा और हैवी में जाना चाहते हो तो डबल मोल्डिंग के साथ साथ जो भी स्क्वायर या रेक्टेंगल बने हैं उनके बीच में जो जगह है वहां भी आप ऐसे लंबे लंबे में मोल्डिंग लगा सकते हैं। आपका डिजाइन और हैवी हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ अगर आप चाहें तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं मेटालिक शीट में या फिर वॉलपेपर में। वॉलपेपर में अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां आपने रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर बनाए और बीच में जो जगह आई वहां आपने किसी तरह का वॉलपेपर भर दिया। लेकिन अगर आप अपने घर को प्रीमियम टच देना चाहते हो तो जैसा डिजाइन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ वैसा ट्राई करिए। जहां आप मोल्डिंग तो कर ही रहे हैं उसके बीच में इस तरह की मेटालिक मिरर शीट डाल दी। ये कितने की होती है, कैसी पड़ती है, कैसे लगाया जाए, ये आपको आगे वीडियो में पता लग ही जाएगा। अगर आप ये काम डिजाइनर से करवाना चाहते हैं तो बेशक करवा सकते हैं, आपको डिजाइनर को हायर कर सकते हैं, या फिर बेशक आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको डिजाइन बना के दे देंगे। हाँ, कुछ चार्जेस होंगे, लेकिन आपका घर खूबसूरत जरूर बनेगा। अब एक बार डिजाइन फाइनल हुआ तो सबसे पहले वो डिजाइन आप एक प्लेन पेपर में बना लीजिए और उसमें सारी मेजरमेंट पहले से लिख दीजिए कि यहाँ से 14 इंच छूटेगा, यहाँ से 16 इंच, यहाँ से 15 इंच का डिफरेंस आएगा, ये चीज इतने फुट की होगी, ये इतनी लंबाई पर जाएगी। ये सारा पहले के पहले लिख लीजिए, क्योंकि अगर सब दिमाग में रखा, कहीं भी कोई भी गलती हुई और फाइनल जब निकल के आएगी दीवार तो उसमें आपको चीज खटकती रहेगी कि भाई यहाँ पर दूरी थोड़ी कम हो गई, ये चीज थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो पहले आप पेपर पर पूरा डिजाइन बना लीजिए। अगर आप ये काम खुद कर रहे हैं, डिजाइनर से बनवा रहे हैं तो बेशक वो बनाकर आपको देगा ही। एक बार आपने डिजाइन फाइनल कर लिया, अब आपको जाना है बाहर और लेकर आना है कारपेंटर। ये सारा काम कारपेंटर करेगा, और कारपेंटर का ज्यादा नहीं, एक दिन में पूरा नहीं लगता, लेकिन हाँ दिहाड़ी तो आपको एक दिन की देनी ही पड़ेगी।
तो आप एक दिन की दिहाड़ी पर किसी अच्छे कारपेंटर को ले आइए और उससे कहिए कि ये जो मैंने डिजाइन बनाया है ये पूरा का पूरा पहले पेंसिल से दीवार पर बना दे। जरूरी है कि पेंसिल से पहले बनाया जाए ताकि आपको बिल्कुल ठीक से दिख जाए कि कौन सी चीज कहां आने वाली है और चीजें बिल्कुल स्ट्रेट है या थोड़ी उनमें डबक है, ये चीज आपको पहले से पहले पता लग जाएगी। अब जब आप कारपेंटर को लेकर आए तो ये आया आपका पहला खर्चा, एक दिन की दिहाड़ी लगेगी। अब दिहाड़ी हर जगह अलग अलग हो सकती है, ये कहीं भी 1000 से 2000 के बीच में हो सकती है। हम मान के चलते हैं 1500। आपके वहां क्या दिहाड़ी, जैसे मुंबई वगैरह में थोड़ा महंगा होता है, दिल्ली में थोड़ा सस्ता होता है, आप कहीं शायद गांव की तरफ जाएंगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक एवरेज दे रहा हूं कि 1500 के आसपास एक दिन की दिहाड़ी होती है। अब आपका डिजाइन बनके रेडी है, अब चलते हैं मटेरियल की तरफ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो है मोल्डिंग का। अब आप जब मोल्डिंग लेने दुकान पर जाएंगे तो आपको दो तरह की मोल्डिंग के बारे में पता चलेगा। पहली होगी लकड़ी की, दूसरी होगी चारकोल की। लकड़ी में भी कई तरह की होगी, प्रॉपर लकड़ी होगी, एमडीएफ होगा, एचडीएचएमआर होगा। ये सारी भी बहुत अच्छी मोल्डिंग होती है, सस्ती भी पड़ती है, लेकिन ये सिर्फ तब लगाई जाती है अगर आपके घर पर पेंट का काम हो ही रहा है तो ये लगाई जाती है, क्योंकि उसके ऊपर पूरी तरह पेंट किया जाता है। लेकिन अगर आपकी दीवार बिल्कुल रेडी है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, तो आपको जाना होगा चारकोल की मोल्डिंग में। सबसे पहला सवाल आता है कि चारकोल मोल्डिंग मिलेगी कहां से। ये चारकोल मोल्डिंग दो तरह की दुकानों में आपको मिल सकती है। पहले तो जो दुकानें पीवीसी का काम करती हैं उनके पास भी अक्सर ये वाली मोल्डिंग होती है। तो आप अपने शहर में देखिए कि पीवीसी शीट्स कौन सी मार्केट में मिलती है, कहां थोक का काम होता है, वहां आप जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो पहाड़गढ़ चूना मंडी चले जाओ, वहां आपको बतेरे ऑप्शन मिल जाएंगे। वरना आप चाहो तो कीर्ति नगर भी जा सकते हो दिल्ली में, वहां भी आपको ये सारी मोल्डिंग आराम से मिल जाएंगी। इसके अलावा कई ऐसे डीलर जो लकड़ी में डील करते हैं, जो बड़ी बड़ी मोल्डिंग अपने पास रखते हैं लकड़ी की, वो लोग भी ये रखते हैं। तो आप अपने शहर में देखिए कि टिम्बर मार्केट कहां पर है, वहां भी आपको इस तरह की मोल्डिंग आराम से मिल सकती है। अगला सवाल आता है कि ये जो मोल्डिंग है इनका डिजाइन क्या लिया जाए। अब डिजाइन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर डिजाइन देख पा रहे होंगे इन मोल्डिंग के, हाफ क्राउन, फुल मोल्ड, ऐसे कई सारे डिजाइन आते हैं जो आपको दुकान पर जाकर दिखी जाएंगे। उनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप उठा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता। इसके अलावा ये मोल्डिंग 3-4 अलग अलग कलर में आती है जो आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। कलर भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जैसा आपके घर में पेंट है, जैसे टाइल लगेगा, उनके कॉम्बिनेशन में आप जैसे मोल्डिंग पसंद हो वैसे चूज कर सकते हैं। अगर कुछ ना समझ आए तो सफेद मोल्डिंग ले लो, वो सदाबहार है, हर चीज का चली जाती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की कि ये मोल्डिंग कितने की पड़ती है। तो देखो, कितने की पड़ती है ये निर्भर करता है उसकी मोटाई पर। ये वाली मोल्डिंग कई मोटाई में आती है, 22 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm। अब जैसे जैसे मोटाई बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी कीमत भी बढ़ेगी। एक एग्जाम्पल समझते हैं, 22 mm की लगभग 40 रुपए फीट के हिसाब से मिल जाती है, वहीं 30 mm की लगभग 50 रुपए फीट के हिसाब से मिल जाती है। अब जैसे जैसे आप मोटाई बढ़ाओगे वैसे वैसे ये चीज बढ़ती जाएगी। तो आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि लगभग 40 रुपए फीट से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ऊपर जाते तो 100-150 तक चली जाती है। तो ये आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि आपको कितनी मोटी चाहिए। हालांकि आपको अपने रूम में कितनी मोटी लगानी चाहिए ये आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज का ध्यान और रखिए कि जब भी आप मार्केट जाएंगे तो ये मोल्डिंग आपको लेंथ के हिसाब से मिलेगी, ना कि फीट के हिसाब से। लेंथ का मतलब है कि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसी लंबी लंबी स्टिक्स मिलेंगी। एक स्टिक 8 फीट की होती है और पूरी की पूरी स्टिक ही ली जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां जाके बोल दो कि भाई मुझे तो 30 फीट चाहिए, नहीं 30 फीट नहीं मिलेगी। वहां देखा जाएगा कि आपको कितनी लेंथ लगेगी, लेंथ पूरी ही ली जाती है, कम नहीं आएंगी। तो हमने अपने डिजाइन में जो यूज करके वो है 22 mm की मोल्डिंग, ये वाली हाफ क्राउन है। तो हमें लगभग ये 320 रुपए की एक लेंथ पड़ी, यानी 8 फीट की। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 40 रुपए फीट ये हमें मिल गई। तो अब मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि आपको इन चारकोल मोल्डिंग के बारे में हर वो जानकारी पता लग चुकी है जो आपके लिए जरूरी है दुकान पर जाके कॉन्फिडेंटली ये मोल्डिंग लाने के लिए, और कोई आपको बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके घर मोल्डिंग आ गई है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। आपकी दीवारों पे ऑलरेडी पेंसिल से डिजाइन बनाया जा चुका है, आपके पास मोल्डिंग आ गई है। अब आपको कारपेंटर कहना है कि भाई जैसे डिजाइन बनाया उसके हिसाब से काटना शुरू कर। अब जब वो मोल्डिंग को काट रहा होगा, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि मोल्डिंग के जो कॉर्नर होंगे, यानी जो कोने हैं, वो 45 डिग्री पे कटेंगे, ताकि इस तरह से जब मोल्डिंग जुड़े तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट 90 डिग्री पे जुड़े, और जो ऐसा कोना बने वो बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जब वो मोल्डिंग को साइड से काटे तो स्ट्रेट ना काट दे, ऐसे तिरछा करके काटे, या दिल्ली की भाषा में उसको कलमी में काटना कहते हैं, कलम में काटना कहते हैं। आप अपने वहां देख लीजिए क्या कहते हैं उसको, लेकिन जरूरी है कि उसको बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर काटा जाए। इसके लिए सही इक्विपमेंट कारपेंटर के पास ऑलरेडी होते हैं, तो उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी वो कट मारेगा तो कुछ हिस्सा वेस्टेज होता है। यानी अगर आपने कहीं पर ये सोचा कि भाई मैं 3 फीट की मोल्डिंग लगाने वाला हूं और आप 3 फीट में कटवाते हैं, तो 3 फीट नहीं होगा, वो 2.9 या 2.10 ही मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप जहां पर 3 फीट कटवाना चाह रहे हैं तो ऊपर का 1 इंच, नीचे का 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलिए, जो कटिंग में बेकार हो जाएगा। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन फिनिशिंग में यही सारी चीजें काम आती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
चलिए, अब आपकी सारी मोल्डिंग कट के बिल्कुल रेडी है। अब समय है इसको दीवार पर लगाने का। दीवार पर पेंसिलों के निशान पर इनको लगाना है, लेकिन लगाने के लिए ध्यान रखिए कि आपको इस्तेमाल करना है व्हाइट सिलिकॉन का, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये ट्यूब आती है लगभग 250 रुपए के आसपास की, जिसमें लगभग 160-170 ml मिल जाता है। किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो आप शुरू में ही 3-4 ट्यूब लाकर रख दो ताकि कम ना पड़े। और उसके साथ आपको इस तरह की गन लानी होगी जो मुश्किल से 200 रुपए मिलती है। आप चाहो तो अमेजोन से ले आओ, या जिस हार्डवेयर स्टोर से आप सिलिकॉन ला रहे हो वहां भी आसानी से मिल जाएगी। इससे सिलिकॉन को ट्यूब से निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। अब जब आपके कारपेंटर मोल्डिंग के पीछे सिलिकॉन को लगा रहा होगा इस तरह से, तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, और ये चीज उसको बतानी भी है, क्योंकि वरना वो तो सिर्फ सिलिकॉन करके सिर्फ चिपका देगा। एक बार सिलिकॉन लगाया, उसके बाद उस सिलिकॉन को पीछे मोल्डिंग में पूरी तरह फैलाना है एक बराबर। जैसे आप पेंट कर रहे हो, या बचपन जैसे कागज को चिपकाना होता था, आप कैसे पूरे कागज से फेविकॉल फैलाते थे, बिल्कुल उसी तरह से इसको फैलाना है। इसका लॉजिक ये है कि जब भी आप इसको दीवार पर चिपकाएंगे, अगर आपने बिना फैलाए लगा दिया तो कहीं सिलिकॉन ज्यादा होगा, वहां से वो बाहर निकलेगा, कहीं सिलिकॉन कम होगा, वहां बीच में गैप दिखेगा। अगर आप पूरे में एक बराबर फैला देते हो और फिर लगाते हो तो कहीं भी गैप नहीं दिखेगा, बिल्कुल बराबरी से पूरे में साइड में सिलिकॉन भर जाएगा और आपकी फिनिशिंग कमाल की आएगी। कॉस्टिंग की बात करें तो जैसे मैं बताया कि इसी सिलिकॉन लगभग 250 रुपए की ट्यूब मिल जाती है, आपको 4 दानी है, और साथ में एक गन भी लिया इस तरह की जो 200 रुपए की मिल जाती है। यानी 1200 के आसपास में आपका चिपकाने का सामान भी आपके पास आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है, जहां जहां पेंसिल के निशान है उनके ऊपर ये मोल्डिंग चिपकाते चले जाना है और आपका काम हो गया। अगर आप सिर्फ मोल्डिंग से अपने दीवार को सजाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो यहां आपके लिए खत्म है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा और प्रीमियम टच देना चाह रहे हैं बिना ज्यादा पैसा खर्च करे, तो इस तरह की मेटेलिक मिरर फिनिश की शीटें लगा सकते हैं। और इसकी जानकारी के लिए आप वीडियो में आगे चलते हैं। शुरू करते हैं नाम से। इस शीट का नाम होता है एक्रिलिक मिरर फिनिश शीट। यानी जब भी आप दुकान पर जाएंगे तो आपको यही वर्ड बोलना है ताकि आपको ये शीट मिल सके। इसमें ज्यादा नहीं, 3-4 अलग अलग कलर आते हैं। रोज गोल्ड आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, आजकल मैंने कुछ ब्लैक के सैंपल भी देखे हैं। तो 3-4 कलर जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। इसको खरीदने के लिए देखिए कि आपकी सिटी में, आपकी लोकेशन में पीवीसी का काम कहां होता है, कहां पर पीवीसी की शीटें मिलती है, वहां आपको ये सब आसानी से मिल जाएगा। ना मिले तो गूगल तो है ही, वहां आप सर्च करिए ये वर्ड लिखकर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिटी में ये शीट कहां मिल सकती है। अगर आप दिल्ली या एनसीआर से हैं तो पहाड़गंज जाइए, चूना मंडी जाइए, वहां पे ये शीट आसानी से मिल जाएगी और बहुत मिलेगी, बहुत अच्छे दाम पर मिलेगी, तो वहां से आप ये ले सकते हैं। अब जब आप ये शीट लेने जाओ तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 1.5 mm की थिकनेस की शीट लेनी है। ये कई और थिकनेस में मिल जाएगी, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो चाइना से इंपोर्टेड होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी खराब होती है, वो सस्ते में जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको लालच में नहीं आना है। आपको एक कंपनी की लेनी है, 1.5 mm की लेनी है। और प्राइस की बात करें तो आपको ये 8x4 की शीट मिलती है, यानी 8 फुट बाय 4 फुट। वो आपको लगभग 2500 के आसपास मिल जाती है। इससे सस्ती भी आपको मार्केट में मिलेंगी, उनकी थिकनेस गिर जाएगी, लेकिन उनमें फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो आपको 1.5 mm की शीट ही लेनी है 8x4 की, जो लगभग 2500 के आसपास आपको मिल जाएगी। अब ये शीट आपको 8x4 की तो मिलेगी, लेकिन जाहिर सी बात है पूरी पूरी शीट ऐसे लगा नहीं वाले। डिजाइन के अनुसार आपको इसकी कटवानी होगी पट्टियां। वो पट्टियां कितनी मोटी होनी चाहिए ये मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन आपको एक छोटी सी गाइडलाइन दे देता हूं। ये पट्टियां बहुत ज्यादा मोटी होंगी तो अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि है तो ये शीट लगनी तो दीवार के ऊपर है, तो जब ये लगती है और बहुत ज्यादा चौड़ी होती है तो उसमें डबल दिखती है, यानी कुछ लहरें दिखने लगती हैं। तो जरूरी है कि इसको आप 1 इंच या 1.5 इंच ले जाएं। बहुत हैवी डिजाइन करना चाह रहे हैं तो 2 इंच ले जाएं, लेकिन उससे ज्यादा मत लें, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ये बात सिर्फ तब मानेगा अगर आप मोल्डिंग के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि और कई डिजाइन होते हैं जहां ये 5, 6, 7 इंच तक की कटती है, लेकिन फिर वो डिजाइन ही अलग हो जाते हैं, वो मोल्डिंग के साथ नहीं बनते। मोल्डिंग के साथ अगर आप कुछ इस तरह का डिजाइन बनवा रहे हैं तो वहां पर आप 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच की पट्टियां ही काटिए, वो काफी रहेंगी। अब आपको अपने कारपेंटर को मोटाई बता देनी है। लेट्स से आप कहते हैं भाई 1.5 इंच की पट्टियां काट दे, तो 1.5 इंच की पट्टियां काट दे, और कितने फीट की वो आपको नापना पड़ेगा कि आपकी जो मोल्डिंग बनी है आप उसके आसपास कहां पर ये वाली शीट लगाना चाह रहे हैं और कितनी दूरी पर होगी। उसके हिसाब से आप देखिए कि आपको क्या लेंथ चाहिए, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। तो मोटाई और लेंथ आपको दोनों पता लग गई, दोनों आप कारपेंटर को बता दीजिए और कहिए कि काटिए। लेकिन जब वो इन शीट को काट रहा हो तो आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहले तो ये कि वो इलेक्ट्रिक मशीन से इसको काटे, तब इसकी फिनिशिंग आती है। और दूसरा ये कि अधिकतर कारपेंटर के पास 30 दांत वाला कटर होता है जो लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये शीट उस 30 दांत वाले कटर से नहीं कटेगी, वरना उसमें निशान आ जाएंगे। इस शीट के लिए आपको 40 दांत वाला कटर लेना है, ताकि जब इसको काटे तो इसमें साइड से कटिंग के निशान ना आए और फिनिशिंग आपकी अच्छी आए। अगर आपके कारपेंटर के पास ये नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 200 रुपए का आता है मुश्किल से, आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर से लाकर उसको दे सकते हैं। 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपकी फिनिशिंग बहुत कमाल की आएगी। अब डिजाइन के अनुसार आपने अपने कारपेंटर से सारी पट्टियां कटवा ली। लगाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे आपने चारकोल मोल्डिंग लगवाई थी, यानी इसके पीछे भी सिलिकॉन लगवाइए, उसको अच्छे से फैलाइए, पेंसिल से पहले निशान बना लीजिए और उसके ऊपर ये शीट चिपका दीजिए।
अब जब चिपकेगी तो हो सकता है कहीं साइड से सिलिकॉन बाहर आ जाए और आपको दिक्कत हो गई, पेंट वगैरह खराब ना हो जाए। फिर ये कोई बात नहीं है, उसको हिलाइएगा मत, उसको सूखने दो। एक बार सूख गया उसके बाद आप उस सिलिकॉन को खींच के निकाल सकते हो, क्योंकि रबड़ जैसा हो जाता है, आपके पेंट पर कोई निशान नहीं छोड़ेगा। एक बार आपने दोनों चीजें लगा ली, उसके बाद आपका डिजाइन बन के बिल्कुल रेडी है। और बनने के बाद ये वाली डिजाइन कुछ इस तरह का दिखता है, और आपने जो भी डिजाइन फाइनल किया होगा आई एम श्योर वो भी बेहद खूबसूरत दिखेगा। अब एक बार इस वाली दीवार को ऐसा बनाने में कितना खर्चा आया वो देख लेते हैं। हमने मोल्डिंग इस्तेमाल करी लगभग 45 फीट, और 40 रुपए के हिसाब से हमने 22 mm की मोल्डिंग यूज करी थी, तो खर्चा आ गया लगभग 1800 रुपए। इसके अलावा अब आते हैं अपनी मेटेलिक शीट पर, जिसको कहते हैं एक्रिलिक मिरर फिनिश शीट। ये ज्यादा नहीं, मुश्किल से हमारी लगी 10 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर फीट आता है लगभग 80 रुपए का, जो मैंने आपको 2500 बताया था उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से। यानी ये शीट हमें सिर्फ 800 रुपए की लगी। हालांकि शीट तो पूरी लेके आनी पड़ेगी, वो हमने कहीं और यूज कर ली, लेकिन इस डिजाइन में वो का खर्चा आया सिर्फ 800 रुपए। इन सबको चिपकाने के लिए 3 सिलिकॉन ट्यूब का इस्तेमाल हुआ और एक गन का, जिसका टोटल खर्चा आया 1000 रुपए। इसके अलावा हमने दी कारपेंटर की दिहाड़ी 1500 रुपए। अब सबको अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना बनेगा? सबको टोटल करें तो बनेगा 5100 रुपीज। इसमें आप 1000 रुपए और जोड़ दो, क्योंकि जो भी माल आप कहीं से लोगे वो आपके घर तक आएगा, उसका जो माल ढोने का हिसाब है वो अलग बैठेगा। लगभग 1200 लग जाता है, आप 1000 पकड़ के चलो, यानी लगभग 6100 रुपए में आपका ये वाला डिजाइन रेडी हो गया। अब ये सबसे हल्का डिजाइन हमने बनाया है, जैसे जैसे डिजाइन हैवी होगा खर्चा भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो में मैंने आपको हर चीज का रेट बता दिया है, तो आपका डिजाइन कोई भी हो आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसमें खर्चा कितना आएगा, कैसे लगेगा, कौन लगाएगा, क्या क्या मटेरियल यूज होगा, और सबसे जरूरी किस तरह से लगाया जाएगा। फिर भी ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई पॉइंट समझाने की कोशिश करी, आपको समझ नहीं आया, या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने शायद कवर ही नहीं किया और आपके मन में कोई कंफ्यूजन रह गई, तो प्लीज नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखें। आपके एक कमेंट से कई हजार लोगों की समस्या सॉल्व हो सकती है, तो कमेंट करने से पहले हिचकिएगा मत। ये जो डिजाइन हमने आप बनाया, ये तो किसी के ड्राइंग रूम में बनाया, लेकिन आप सिर्फ ड्राइंग रूम नहीं, आप अपने ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम, टीवी यूनिट के पीछे, अपने सोफा के पीछे, अपने डाइनिंग टेबल के पीछे, या फिर आजकल तो लोग सीढ़ियों के साइड में भी इनका इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो आपको सिर्फ क्रिएटिव बन के सोचना है और आप इन मोल्डिंग का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, और बेहद ही कम दाम में आप अपने घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमसे अपना इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो मैंने एक व्हाट्सएप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप सीधे मुझ तक पहुंचेंगे और आप अपने इंटीरियर डिजाइनिंग की रिक्वेस्ट सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और हम यहीं से बैठे बैठे आपका पूरा घर डिजाइन करके आपको दे देंगे। और मैं वादा करता हूं कि सबसे कम दाम में सबसे अच्छा डिजाइन आपको जरूर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और लगा आपको ये किसी काम की है या आपके दोस्त के किसी काम की है, तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर 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 करें, क्योंकि एक ही वीडियो बनाने में कई दिन चले जाते हैं और एक सब्सक्रिप्शन आपका मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छे नए कमाल के टॉपिक के साथ, जहां मैं एक वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तब तक के लिए गुड बाय।